नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किसान मित्र में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं गर्मी में कैसे करें टमाटर की खेती। टमाटर की खेती के लिए करने के लिए समय, सही विधि, सही बीज और बीज उपचार आदि के बारे में जानकारी तथा मिलेगी। खाद प्रबंधन और कीट रोगों के बारे में जानकारी। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि 1 एकड़ में टमाटर की खेती गर्मी की लगाते हैं तो कितनी कमाई होती है और सभी लागत, मुनाफा। और दोस्तों, अगर आप भी टमाटर की खेती में अच्छी मुनाफा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे मेन चीज़ होती है सही समय पर बुआई करना, मतलब बीजों की सही समय पर बुआई करना। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि गर्मी के समय में टमाटर की फसल को लगाने का सही समय और सही मौसम क्या है। आप टमाटर के पौधों को ट्रांसप्लांटिंग 10 फरवरी से लेकर अंत फरवरी के मतलब 28-29 फरवरी तक आराम से कर सकते हैं। इसके लिए हमें टमाटर के बीज पहले से बुआई करनी होगी, जो कि हमें जनवरी माह में ही उनका पौध तैयार करना पड़ेगा। और टमाटर के बीजों के लिए हमें सिजेंता के साहो, सेमिनस के अभिलाष, और दोस्तों उसके साथ ही हम अपने जो लोकल मार्केट में मिलते हैं अच्छे वैरायटी की जो किस्में होती है वो ले सकते हैं। साथ ही इनकी नर्सरी तैयार कर लें। तो नर्सरी में दोस्तों 20 से 25 दिन के हो जाने पर वो हमारे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम उन 20-25 दिनों में खेत की अच्छे से तैयारी कर लें। दूसरा पॉइंट यही आता है हमारा कि खेत की तैयारी कैसे करें। तो जब हम छोटे बीजों का रोपण करते हैं तो उन 20-25 दिनों में जब नर्सरी तैयार होती है तो उन्हीं दिनों में हमें खेत को तैयार करना होता है। और टमाटर के जो पौधों की बुआई करें तो उन पौधों की रोपाई करते समय बेड बनाकर ही करें, या फिर हम क्यारियां बनाकर भी कर सकते हैं। वैसे गर्मी में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बेड बनाए तो अच्छा रहेगा। बेड से बेड की दूरी 5 फीट या 4 फीट रखें और पौधे से पौधे की दूरी 1.5-2 फीट के लगभग रखनी चाहिए। दोस्तों, खेत की तैयारी में हमें सबसे ज़रूरी चीज़ तो होती है गोबर की खाद। गोबर की खाद ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 1 एकड़ में हमें 2 ट्रॉली गोबर की खाद डालना ज़रूरी है। और जब हम आखिरी जुताई करें, जब पौधारोपण से पहले, तो उसमें DAP 50 kg और 50 kg अमोनियम सल्फेट, 50 kg पोटास MOP पोटास, इन तीनों को पहले डाल करके अच्छे से बेड बना लें और उसके बाद उसमें रोपाई कर दें। और जब हम टमाटर की बुआई कर दें तब उन पौधों के पानी पिलाने के बाद 20 से 25 दिन हो जाए तब उसमें यूरिया 30 से 35 kg प्रति एकड़ में डाल दें पानी पिलाने के पहले। और उसमें पानी पिलाएंगे तो वो अच्छे से पौधों तक पहुंच जाए। और दोस्तों, जब हमारी फसल ये कुछ फल बनने लगे तब उसमें NPK ज़रूर दें। 2 kg NPK आप एक एकड़ में ज़रूर दे सकते हैं। और फलों की तोड़ाई के टाइम NPK 0.050 पानी में मिला करके हम ज़रूर दें। आप इस तरह से खाद देंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि अच्छे मुनाफा और अच्छी पैदावार हम ले पाएंगे टमाटर से। साथ ही दोस्तों, टमाटर की फसल में रोग भी आते हैं और बहुत सारी बीमारियां भी लगती है। तो हम अगला पॉइंट बताते हैं आपको कि इसमें क्या क्या बीमारियां हैं और एक एक की जानकारी देते हैं। इनमें सबसे पहली आती है दोस्तों, उसमें पहले रोग आता है, ये पहला रोग होता है ये झुलसा रोग, जिसमें पत्ते जलते हैं और फंगिसाइड का प्रभाव दिखता है। तो इसमें हमें कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 50 WP इसका छिड़काव करें, जो कि 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना होता है। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात ये भी होती है टमाटर में बंदाई की। तो हमें जैसे ही 20-22 दिन 25 दिन का पौधा हो तो हमें इनकी बंदाई भी कर लेनी चाहिए।
जिससे कि अच्छे पैदावार ले सकें और इनमें से ख़राब पौधों की छंटाई आदि सभी काम कर लेने चाहिए। और दोस्तों, टमाटर की खेती के साथ आप कई फसलों के इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। इसमें हम टमाटर की फसल के साथ इंटरक्रॉपिंग में धनिया को ले सकते हैं। धनिया की फसल के बारे में बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों धनिया की फसल की वजह से हमारे टमाटर में कम कीट आते हैं और धनिया की तरफ वो चले जाते हैं। धनिया की खुशबू की वजह से टमाटर में कम कीट लगते हैं और इससे हमें अलग से आमदनी भी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि गर्मी में हरे धनिया की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है और मंडी भाव भी अच्छे मिलते हैं। तो दोस्तों, हमें टमाटर का संपूर्ण जानकारी के अनुसार अगर हम खेती करते हैं तो हम टमाटर की पैदावार कम से कम 150 से लेकर 160-70 क्विंटल तक पैदावार ज़रूर ले सकते हैं। और दोस्तों, गर्मी में वैसे उत्पादन कम मिलता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि गर्मी में हमें थोड़ा उत्पादन भी कम ही मिलता है। और अन्य समय के टाइम से, जैसे अगर हम बरसात के मौसम में बोते हैं तो उसमें उत्पादन ज़्यादा मिलता है, और अगर सर्दी में बुआई करते हैं तो उसमें भी हमें कम ज़्यादा हो जाता है गर्मी में थोड़ा बहुत। फिर भी हम 140 से लेकर 150 क्विंटल तक आराम से उत्पादन ले सकते हैं। वो हमारे भाव के ऊपर डिपेंड करता है कि मंडी के कि कितने पैदावार होगी। पर वैसे दोस्तों, हमें कोई नुकसान या नहीं होने वाला है। 150 क्विंटल भी अगर पैदावार हो जाए तो हमें अच्छी पैदावार मिल जाती है। और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब